I welcomes you in our YouTube channel. Now, from beginning to the nationalism, the next topic, India and Vietnam. पिछली वीडियो हमने जाना कि किस तरह नेशनलिज्म की फीलिंग्स यूरोप से इंडिया तक आई। अब टू कंट्रीज इंडिया एंड वियतनाम ऐसे रहे हैं जिनके सेम फैक्ट रहा है, दोनों का फैक्ट सेम रहा कि इंडिया में और वियतनाम में लगभग सिमिलरिटीज थी एंटी कॉलोनियलिज्म को लेकर के। तो फर्स्ट वन क्या है, नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विद एंटी कॉलोनियलाइजेशन। तो नेशनलिज्म इंडिया और वियतनाम दोनों में किससे संबंधित था? एंटी कॉलोनियलिज्म से। इट मीन्स अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। दोनों कंट्रीज को स्ट्रगल करना पड़ा कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ। वियतनाम पर भी ब्रिटिश का ही कब्जा था और इंडिया पर भी ब्रिटिश का ही शासन था। तो दोनों ने एक साथ एक जैसा संघर्ष किया है ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है ना। पीपल, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा देखिए, पीपल बिगेन डेवलपिंग यूनिटी। तो हमने क्या किया, नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए वियतनाम ने भी यही किया और सेम एज इन इंडिया कि एक पब्लिक में यूनिटी डेवलप करना, यूनाइट करना, मोबिलाइज करना। फ्रीडम फाइटर्स के देश में जाकर के पब्लिक को इकट्ठा करते थे और एक यूनिटी डेवलप करने का काम करते थे, जिससे कि हम इस एंड कॉलोनियल पावर को देश से बाहर निकाल सकें, कंट्री को फ्री कर सकें। नाउ पीपल फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो लोगों को कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट महसूस होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश को कितने नुकसान पहुंचाए हैं। इसका प्रभाव जो था वो फेल्ट होने लगा पब्लिक को, तभी तो वो यूनाइट हुए। जब फील किया कि इतने सालों से हमारे देश को लूट रहे हैं और इस कंट्री में उनका एक कॉलोनी जम चुकी थी, तो क्या है कि इसके बैड इफेक्ट जो थे वो फील हुए पब्लिक को। इस सब से इंस्पायर होकर के उन्होंने एक यूनिटी डेवलप करने की पूरी कोशिश की। नाउ पीपल हैव द डिफरेंट नोशंस ऑफ फ्रीडम। अब कहीं कहीं ये भी था, इन बोथ कंट्रीज डिफरेंट एरियाज द पीपल थॉट दैट द फ्रीडम इज दिस टाइप एंड फ्रीडम दैट टाइप। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोगों की धारणा कुछ अलग थी फ्रीडम को लेकर के। आज़ादी का मतलब क्या है? पूरे कंट्री को आज़ाद करना कुछ लोगों का मतलब नहीं था, या अपने टाउन को या अपने एरिया को आज़ाद करना मतलब था कुछ लोगों का, कि या हमें जातिवाद से आज़ादी मिलेगी। बहुत सारे अलग अलग नोशंस थे, विचार थे। नोशंस मीन्स क्या है? विचार। तो लोगों के अलग अलग विचार रहे आज़ादी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के। ओके ना, उसके बाद क्या हुआ इंडिया में? इंडिया ने क्या किया? कांग्रेस, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी The Congress had led the struggle forward under the leadership of the great leader महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और संघर्ष बहुत साल चला। तो गांधी जी ने किस तरह वर्क किया ये देखते हैं। क्लास, महात्मा गांधी started the movement and forged it with his secret planning and many strategies. So first of all we look at the incident of the first world war. तो हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों समझाया जा रहा है आपको। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। अब किन किन के बीच हुआ, उससे रिलेशन इंडिया का क्यों है? इंडिया से उसके क्या रिलेशन रहा? रिलेशन जरूर है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल था। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया में थी, इसका मतलब इंडिया भी उसमें शामिल होना माना जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन
का सीधा सपोर्ट इंडिया से मिल रहा था, उसको इंडिया से बहुत सारा पावर सपोर्ट मिलती थी। यहाँ से सोल्जर्स जाते थे, मटेरियल जाता था, एंड सोल्जर्स की यूनिफॉर्म से लेकर के इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे वेपन्स भी इंडिया से सप्लाई होते थे उन दिनों में। ज़रूरत युद्ध के समय में ग्रेट ब्रिटेन की ज़रूरतें बहुत बढ़ गई थीं, तो उस अपने कंट्री से भी करता था वो, और इंडिया से भी मटेरियल सप्लाई होने लगा कंटिन्यू। तो इस यहाँ से जब मटेरियल सप्लाई होगा वर्ल्ड वार की नीड के लिए, तो इंडिया में प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स, हंगर, बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट होना एक नेचुरल था। तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार में कौन कौन सी टू मेन पावर्स थी, सेंट्रल और एक्सेस पावर्स। फर्स्ट वन है जो सेंट्रल पावर्स में मेन कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर एक्सेट्रा। दीज आर द सेंट्रल और एक्सेस पावर्स कहा जाता है, मेन पावर्स थी। उसके बाद जो अलाइड पावर्स थी, अलाइड एक तरह से संगठन होता है कंट्रीज का जुड़ते जाना, अलाइड बनता जाता था। तो ग्रेट ब्रिटेन इसमें था, फ्रांस, रसिया, पुर्तगाल, जापान, इटली 1915 में शामिल हुआ, इटली, एंड यूएसए 1917 में। तो ओवरऑल क्या हुआ, इन कंट्रीज में वर्ल्ड वार क्यों हुआ होगा, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझेंगे कि इंडिया का चाइना से वार क्यों हुआ था, इंडिया का पाकिस्तान से वार क्यों हुआ होगा। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इंडिया का पाकिस्तान से वार किसी भी कंट्री स्टेट की, हमारे जम्मू कश्मीर की बाउंड्री को लेकर हुआ था कि उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, अपने कंट्री को एक्सपेंड करना, विस्तारवादी नीति। जो चाइना ने भी इंडिया से बाहर क्यों किया, अपने कंट्री की बाउंड्री को और बढ़ाना, देश को इंस्पायर करना है और ज़्यादा बढ़ाना है। अभी जो है देखिए इंडिया और चाइना में काफ़ी कुछ स्ट्रेस रहा, वो क्या था, बाउंड्री को लेकर के था। तो इन कंट्रीज ने भी अपने देश की बाउंड्रीज, अपने देश को बहुत बड़ा करना, दूसरे पर कब्जा करने के लिए ही संघर्ष किया था। अब बाल्कन कंट्रीज थे, बाल्कन्स एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत सारे 18-20 कंट्रीज आते हैं, उस एरिया पर सबकी नज़र थी पूरे वर्ल्ड की। उन कंट्रीज के नेम क्या है वो आप देखेंगे बुक में कि कौन कौन से कंट्रीज थे बाल्कन्स में। उन पर मोस्टली जर्मनी, हंगरी, बल्गारिया, रसिया, इन कंट्रीज की नज़र रहती थी। ये बहुत ही डेवलप है, रिच हैं और हमारे देश में रिसोर्सेज मिलेंगे, उन पर सब कब्जा करना चाहते थे। और बाल्कन्स कंट्रीज एक मेन पर्पज रहा जिससे वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। ओवरऑल अलाइड पावर्स की जीत हुई, दे वन द वर्ल्ड वार फर्स्ट।